अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स, व्हाट आर द थ्री लिस्ट्स जो कि आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द जर्नी। जो आपके पास जो तीन लिस्ट होनी चाहिए, तीन चीज़ों की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो लिस्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये तीन लिस्ट्स यानी लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स, लिस्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स, लिस्ट ऑफ ऑल रीजंस, मैं उनको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपके पास ये तीनों लिस्ट्स होंगी, ठीक है, और आप बिल्कुल फोकस कर रहे हो एवरी सिंगल डे ऑन दीज थ्री थिंग्स, आप जो है ना आपका ड्रीम, आप अपना गोल जो है ना आसानी के साथ अचीव कर सकते हो। वो ड्रीम कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, ठीक है, वो कितना ही टफ क्यों ना हो, उसको हासिल करना, ठीक है। मैं मतलब आई गारंटी यू कि इफ़ यू हैव दीज थ्री थिंग्स, इफ़ यू हैव लिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स एंड यू आर फोकस्ड एंड यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है, तो आप कोई भी ड्रीम, कोई भी जो है ना आपका ड्रीम होगा, आपका ख्वाब होगा, ठीक है, जो भी आपको आप चाहते हो कि आप लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करो, आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ मतलब इसको कोई भी देख सकता है, वेदर यू आर इन ग्रेड 12th, वेदर यू आर ए फ्रेशर फॉर एंट्रेंस, और वेदर यू आर ए रिपीटर और ड्रॉपर, और इवन इफ यू आर ए जेई एस्पिरेंट, आप भी देख सकते हो, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इनके बारे में जो है वन बाय वन बात करूँगा, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अभी वीडियो को जो है ना अभी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देख लेना एंड हर एक चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। बिकॉज मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा जो कि आप पहली बार सुन रहे हो, या आपने आज तक जो है ना कभी नहीं सुनी होंगी ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द वीडियोज़ जो मैंने आज तक अपलोड किए हैं, और आज के बाद जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उनमें भी मैं जो है ना इन तीन लिस्ट्स का जिक्र किया करूँगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। मतलब कुछ सेकंड के लिए मैं आपको बोलूँगा कि यार अपने उन तीन लिस्ट्स पे फोकस करना बार बार, और आप तभी फोकस कर पाओगे जब आपके पास वो लिस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ मतलब ये वीडियो जो है ना मतलब मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मतलब मेरे चैनल पे जो है ना यूट्यूब पे दिस वीडियो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू पीपल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अपने सामने नोटबुक भी रख सकते हो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉपीज़ को भी एड्रेस करूँगा और फ्रेशर्स को भी मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला लिस्ट जो है दैट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स। अगर मैं सपोज अभी जो रिपीटर्स हैं या जो ड्रॉपर्स हैं, नीट 20 या जितने भी ड्रॉपर्स आएंगे, ठीक है, मतलब जब तक ये दुनिया कायम है, जितने भी ड्रॉपर्स आएंगे, जितने भी रिपीटर्स आएंगे, तो मैं उनको जो है ना उनके साथ मैं एक बात शेयर करूँगा। वो ये है कि मतलब आपके पहले अटेम्प्ट में या दूसरा अटेम्प्ट में कितना भी स्कोर क्यों ना आए, ठीक है, चाहे 300, चाहे 400, चाहे 450, चाहे 500, चाहे 200, चाहे 250, जितना भी स्कोर आपने किया होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जब आप पहली बार या दूसरी बार अपेयर हो रहे हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके बाद जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो फॉर मतलब अब न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो फॉर अनदर अटेम्प्ट, ठीक है, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई। तो आपने जो है ना आपने किस तरह से पढ़ाई को स्टार्ट करना है, व्हाट मस्ट बी द थिंग्स, मतलब जो आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, सो दैट कि यू कैन अवॉइड द मतलब आप अपनी जो है ना अपने आप को फेलियर से बचा सको, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, या हाउ टू मतलब किस तरह से आपने जो है ना इस जर्नी में चलना है एज ए मतलब रिपीटर, एज ए ड्रॉपर। तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर की एनालिसिस करनी है। आपने जो पेपर दिया होगा, सपोज आपने नीट 2021 में आप अपेयर हो गए, तो आपने उस पेपर को उठाना है, उसकी एनालिसिस करनी है, और हर एक सब्जेक्ट में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ज़ूलॉजी में और बॉटनी में आपने हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन आपने एड्रेस करना है, वन बाय वन अपने क्वेश्चन को देखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ही आप किसी क्वेश्चन को देखोगे, उस क्वेश्चन को देखने के बाद सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये है यहाँ पे मेरे पास नीट 2021 का पेपर, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दूंगा, हर एक चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। मिसाल के तौर पर सपोज यहाँ पे जो है लेट इट बी, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूँगा। सपोज यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक है, मतलब आप जो है ना आपको पहले क्वेश्चन से एनालिसिस करनी है। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है ना मैंने नीट 2021 में गलत किया है, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने हर एक क्वेश्चन को देख के आपने वहाँ से जो है ना एक कंक्लूजन ड्रा करना है कि जो क्वेश्चन आपने वहाँ पे गलत किया उसका रीज़न क्या बना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है ना पहले आपको पता होना चाहिए कि किस में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेटलर्जी, दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो गलत हो गया है। और मेटलर्जी जो है ना, मेटलर्जी मैंने पढ़ा था अच्छे से, लेकिन यहाँ पे जो है ना लिटिल बिट लैक ऑफ रिविजन की वजह से, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। लिटिल बिट लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ रिविजन की वजह से मैं इसको नहीं कर पाया। तो ये वाला चैप्टर, ये वाला मतलब, तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये जो मेटलर्जी चैप्टर है मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है, मतलब मैंने इसको कंप्लीटली एनसीईआरटी से पढ़ा था। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे सेट में रखूँगा जो मतलब जो चैप्टर्स मोर देन 80% मुझे आ रहे होंगे। मतलब मैं 3 सेट्स बनाऊँगा। जब मैं एनालिसिस करूँगा, मैं हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैं हर एक सब्जेक्ट में 3 सेट्स बना के चलूँगा। तो सेट थर्ड जो होगा, सेट थर्ड यानी सेट थर्ड में वो चैप्टर्स आएंगे जो आपकी बिल्कुल मोर देन 80% जो है ना आपने प्रिपेयर किए होंगे, आपने अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद चाहे आपने उसमें जो है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चन गलत किया या नहीं किया या ठीक किया, ठीक है, चाहे क्वेश्चन को गलत किया या अटेम्प्ट नहीं किया या अटेम्प्ट किया तो ठीक किया, ठीक है। तो पहला सेट जो रहेगा सेट थर्ड, इसमें आपको वो उन चैप्टर्स को आपने इंक्लूड करना होगा जो आपके 80% बिल्कुल डन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई भी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, सपोज मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को ले रहा हूँ, ठीक है, या इस एग्जांपल को मान लीजिए यहाँ पे, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम द डी एंड एफ ब्लॉक, और मैंने इसको वहाँ पे ठीक किया है, ठीक है। और जब मैंने इसको वहाँ पे ठीक किया तो मैं सोचूंगा कि यार मैंने इसको ठीक किया है, क्यों, मतलब मैंने ठीक किया है इसको, ठीक है, कहीं मैंने तुक्का तो नहीं दिया है इसको, ठीक है, कहीं तो तुक्का तो, जब मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मैंने जो है ना मतलब मैंने इसको सोच समझ के वहाँ पे किया है, मतलब मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला यानी आपने हर एक क्वेश्चन से कंक्लूजन ड्रा करना है कि वो चैप्टर आपको कितना आता है, कितना परसेंट आता है, उसी हिसाब से आपने उस यानी उस चैप्टर को उस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं डी एंड एफ ब्लॉक को भी किस में रखूँगा, सेट थर्ड में, यानी मोर देन 80% जो मुझे आ रहा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज अगर मैं यहाँ पे आगे चलूँ, कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, बिल्कुल आपने इसी तरीके से चलना होगा। सपोज यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अगर मैं देखूँ, लेट इट बी, सपोज यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि यार जब मैंने उसको वहाँ पे किया और ये मैंने ठीक किया, लेकिन आई वॉज नॉट 100% श्योर, क्योंकि मुझे 2 और 3 में वहाँ पे डाउट हो रहा था। फिर मैंने कहा कि यार चलो इसको टिक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई वॉज नॉट श्योर, मैंने इसको जो है ना अच्छे से नहीं पढ़ा था। सो आई कैन से दैट कि दिस चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट, सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को मैं किस कैटेगरी में रखूँगा, इसको मैं सेट सेकंड में रखूँगा, यानी जो मुझे मॉडरेटली आता होगा, लेस देन 80% और मोर देन 40%, ठीक है। तो सेट सेकंड में वही सारे चैप्टर्स आएंगे जो आपको 40% तक आते होंगे या लेस देन 80%। उसके बाद सेट वन में वो चैप्टर्स आएंगे, देखो मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में ये चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद सेट वन में मैंने उन चैप्टर्स को रखना होगा जो मुझे लेस देन 40% आ रहे होंगे, लेस देन 40%, ठीक है। चाहे उसमें से क्वेश्चन आया होगा तो कैसे आया होगा, अच्छे से आया होगा, लेकिन आपने देखना है कि यार ये चैप्टर मुझे कितना आता है, ठीक है, और आपको पता होगा कि कितना आता होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द रिपीटर्स, दिस इज़ फॉर द ड्रॉपर्स। आपने हर एक चैप्टर में जो है ना सेट वन, सेट टू, सेट थ्री बनानी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बस आप 2 मिनट वेट करो, यहाँ पे मैं पहले फ्रेशर्स को एड्रेस करूँगा। इसी तरीके से जो फ्रेशर्स होंगे, जो नीट 2022 के लिए, 2022 के लिए फ्रेशर, या कोई भी किसी भी साल में जब आप फ्रेशर्स रहेंगे, एज ए स्टूडेंट फ्रेशर रहेंगे एंट्रेंस के लिए, तो अब आप बोलोगे कि मैंने तो कभी मतलब एग्जामिनेशन नीट नहीं दिया, मैं किस पेपर की एनालिसिस करूँ। आपने पेपर की एनालिसिस नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने अपनी सपोज बायोलॉजी की एनसीईआरटी को उठाना है, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की एनसीईआरटी को भी, और आपने हर एक चैप्टर को देखना है कि आपने किस चैप्टर को पढ़ा है और कितना पढ़ा है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी की थ्योरी को आपने देखना है। सपोज अगर मैं बायो की बात करूं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करूं, और फिजिकल केमिस्ट्री में नोटबुक की बात करूं, बिकॉज फिजिकल और फिजिक्स में जो है ना हम ज़्यादा नोटबुक यानी लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट्स में आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी को देखना है और नोटबुक को भी देखना है। यानी आपने देखना है सपोज आपने किस किस चैप्टर में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा। देखो यहाँ पे रिविजन की बात नहीं आ रही, यहाँ पे प्रिपरेशन की बात आ रही है। यहाँ पे मैं रिविजन को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। रिविजन आपने कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि आपने चैप्टर को
को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना प्रिपेयर है, कितना परसेंट पढ़ा है, यहाँ पे रिवीजन की बात नहीं आएगी। तो आपने देखना है कि एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स होंगे, बायो में 38 चैप्टर्स हैं, 38 चैप्टर्स में से कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपने एक या दो बार पढ़ा होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे लेकिन आपने देखना है कि कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको 70% या 80% से ज़्यादा आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो आपके लिए वो चैप्टर्स आएंगे इन सेट थर्ड। इसी तरीके से केमिस्ट्री में देखना है कि कितने चैप्टर्स जो है ना मोर देन 80% जो है ना आपको आ रहे हैं, आपने पढ़े होंगे, उनको आपने सेट थर्ड में रखना है। इसी तरीके से सेट सेकंड में। अच्छा, उसके बाद आपने नोटबुक को देखना है, यानी आपने देखना है कि आपने कितने फिजिक्स में जो है ना, कितने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखना होगा कि आपने कितने चैप्टर्स को लेक्चर्स पढ़ा है, कितने चैप्टर्स को आपने नोटबुक को मेंटेन की है, और कितने आपने रिवाइज किए हैं अच्छे से, यानी कितने अंडरस्टूड किए और कितनों में क्वेश्चन किया है, ठीक है। फिजिक्स और फिजिकल में क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, बिकॉज दैट समथिंग अबाउट न्यूमेरिकल, बिकॉज विदाउट न्यूमेरिकल, विदाउट क्वेश्चन आपकी फिजिक्स या फिजिकल इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नोटबुक को अच्छे से देखना है कि कौन सा चैप्टर, इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि आपने हर एक चैप्टर को देख के आपको डिसाइड करना है कि यार ये चैप्टर मुझे कितना आता है, कितना परसेंट आता है, और उसी हिसाब से आपने उन चैप्टर्स को सेट सेकंड, सेट थर्ड, सेट सेकंड और सेट फर्स्ट में रखना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिस्ट जो आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप ग्रेड 12 के नीट एस्पिरेंट हो, ठीक है। आप कोई भी एस्पिरेंट हो, आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। अब इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या, देखो, अगर आप रिपीटर हो, अगर आप ड्रॉपर हो, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना आपने अपने बैकलॉग्स पे करना होता है, यानी जो चैप्टर्स आपके वीक होते हैं, जो चैप्टर्स आपने कम पढ़े होते हैं, जिन चैप्टर्स में आपने कम रिविजन्स किए होते हैं, सबसे ज़्यादा पहले जो है ना आपने उन्हीं पे फोकस करना होता है। मतलब मान लीजिए सपोज अगर आप आज से, मतलब सपोज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप, मुझे पता है आपने बहुत दिनों पहले, बहुत महीनों पहले प्रिपरेशन स्टार्ट को, कि मैं ड्रॉप ईयर्स की बात कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आज क्या चल रहा है, इट्स जनवरी, अब ये ख़त्म भी होने वाला है, उसके बाद है फेब, मार्च, योर अप्रैल, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मान लीजिए 30 जून तक जो है ना आप अपनी प्रिपरेशन को ले जा रहे हो, उसके बाद एग्जामिनेशन कब होगा वो मुझे नहीं पता। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, आपके पास 5 महीने बचे हैं अभी, ठीक है। मतलब मैं रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ, सपोज आपके पास 5 महीने बचे हैं, और जनवरी के अभी बस 8-10 दिन बचे हैं। और इसी तरीके से सपोज अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास भी ये लिस्ट अब अवेलेबल हो गई। अब आपने सपोज जब रिपीटर्स आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो पहले 2-2.5 महीने या पहले 3 महीने जो है ना, आपने क्या करना होगा, आपने सेट फर्स्ट और सेट सेकंड के जितने भी, मतलब सेट सेकंड में जितने भी डाउट्स रहेंगे, सेट सेकंड में जितने भी जो है ना वीकनेसेस, वीक टॉपिक्स रहेंगे, सपोज आपने किसी चैप्टर को 60% पढ़ा है, तो 40% उसमें जो है ना रिकवर करना है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और सेट वन में जितने भी चैप्टर्स आएंगे, तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि पहले 2-3 2.5 महीने आपने जो है ना सेट सेकंड और सेट फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बिकॉज जब आप सेट सेकंड और सेट फर्स्ट को, ऑब्वियसली सेट थर्ड तो ऑलमोस्ट आपको डन होगा, मोर देन 80% या 90% भी कह सकते हैं कि आपका सेट थर्ड डन होगा। जितने चैप्टर्स इसमें, उनकी टेंशन नहीं है, ठीक है, उनकी परवाह आप मत रखो, ठीक है, उनको आप किसी भी टाइम रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा परेशानी किन की है, इनकी फिक्र आपको रहनी चाहिए, सेट वन की और सेट सेकंड की। बिकॉज अगर आप ज़्यादा इन पे फोकस करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप सेट थर्ड पे फोकस करोगे तो सेट सेकंड अधूरा रहेगा, और सेट फर्स्ट भी इनकम्प्लीट रहेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप अर्ली ऑन इस पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज अर्ली ऑन फेब, मार्च, अप्रैल, मतलब इन 3 महीनों में आपको अभी एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, जब नज़दीक आएगा, मतलब मई होगा या जून होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा, हाँ आज भी एग्जामिनेशन का प्रेशर है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, उसको आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन इन द लास्ट डेज इसको हैंडल करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। और जब इन द लास्ट डे जब ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो इंसान ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पढ़ पाता, ठीक है। न्यू थिंग्स या नई चीज़ें, नई न्यूमेरिकल्स, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ पाती, ड्यू टू टाइम की लिमिटेशन होती है, और रिवाइज भी करना होता है, ठीक है। सो इन द लास्ट 2 और 3 मंथ्स आप किसी भी नई चीज़ को नहीं पढ़ सकते हो, यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि इन द लास्ट 2 और 3 मंथ्स आप सेट वन में से और सेट सेकंड में से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेट फर्स्ट और सेट सेकंड को आप पहले ही कवर करके रखो। उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट, और साथ साथ रिवाइज भी करना है, ठीक है। सेट वन और सेट टू को साथ साथ रिवाइज भी करना है। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद सेट थर्ड बच गया रिवीजन में, और सेट फर्स्ट और सेट सेकंड को और एक रिवीजन लगा लो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रिपीटर्स। इसी तरीके से फ्रेशर्स ने क्या करना है, ऑलमोस्ट फ्रेशर्स का तो मतलब इन्होंने सारा नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस लिस्ट के होने के बाद आपको पता चलेगा, फिर भी अगर 5 ही चैप्टर सेट थर्ड में आएंगे, 5 चैप्टर्स, फिर भी आपने उन 5 चैप्टर्स को एंड में रखना है, ठीक है। अगर 5 या 10 या 15 चैप्टर्स
कम ही चैप्टर, जितने भी चैप्टर सेट थर्ड में आएंगे इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, उनको अपने एंड में लेना होगा। अब सेट फर्स्ट और सेट सेकंड में जितने भी चैप्टर्स आएंगे पहले महीनों में आपने उन्हीं पे फोकस करना होगा, ठीक है। यानी जो डिफिकल्ट चैप्टर, ऐसा नहीं है कि सपोज आपको बायो में कोई चैप्टर आता है आप पहले उसी को कवर करोगे, ना, उसको कवर नहीं करना, उसको एंड में भी आप आसानी के साथ रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप कोई डिफिकल्ट चैप्टर या जो आप इस टाइम स्किप करोगे उसको आप लास्ट डेज में नहीं पढ़ पाओगे ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिस्ट टू अवॉइड एंड में जो है ना वो स्ट्रेस जो रहता है ना कि यार अभी कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है। तो आप पहले इन पे फोकस करो, सेट सेकंड और सेट फर्स्ट पे फोकस करो, गेट योर मतलब सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करो विथ रिवीजन। मतलब जो जो सेट सेकंड में जितने चैप्टर्स आएंगे, सेट फर्स्ट में जितने चैप्टर्स आएंगे उनको आप कंप्लीट करो। फ्रेशर्स के लिए भी बोल रहा हूँ और रिपीटर्स को भी बोल रहा हूँ कि अपना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करो बुक्स पे, सो दैट कि आप रिविजन्स को भी टाइम दो, ठीक है। और सेट थर्ड की परवाह मत लो, सेट थर्ड का आप एंड में भी ले सकते हो आसानी के साथ। तो इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस यही रहेगी कि आपको जो है ना हर दिन इस लिस्ट को देखना होगा, बट इसको पहले मेंटेन करो, इसको बनाओ, ठीक है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल बिकॉज दिस लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास भी ये लिस्ट थी, मैं हर दिन उसको देखता था कि यार अभी मुझे कितना पेंडिंग है, मुझे कितना अभी कवर करना है फ्रॉम सेट 1 एंड सेट सेकंड, ठीक है। और उससे पता चलता है इंसान को नहीं अभी मतलब, और एक टारगेट आपने सेट करना है कि यार कब तक मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए सेट 1 एंड सेट 2। और उससे क्या होता है कि जब आप सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कर लोगे ना अर्ली ऑन, आपको आगे स्ट्रेस बहुत कम फेस करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट 1। ये हर एक के पास होनी चाहिए, वेदर वेर जेई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट और फ्रेशर और ड्रॉपर, कोई भला हो आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। और दिस लिस्ट विल मतलब आपने हर दिन इसको, ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट को बनाया, आपने हर दिन लिस्ट को देखना है, ठीक है। हर दिन लिस्ट को देखना है कि आपकी प्रिपरेशन आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आप किन चैप्टर्स को कवर कर रहे हो, आप किन पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज इन दिस 2 और 3 मंथ्स अभी प्रेशर कम है, अभी स्ट्रेस कम है, अभी एनजाइटी की लेवल कम है, ठीक है। तो आप आसानी के साथ सेट 1 और सेट 2 को आसानी के साथ पढ़ सकते हो और डिटेल में भी पढ़ सकते हो, डिटेल में भी समझ सकते हो। लेकिन इन द एंड आप डिटेल में किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को नहीं पढ़ सकते हो, ठीक। दिस वॉज अबाउट द लिस्ट 1। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। और डू टेल मी इन द कमेंट्स कि यार मैंने 3 लिस्ट्स को बनाया, डू टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। डू टेल मी कि मैंने इन लिस्ट्स को बनाया और मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ। और जो इन पे फोकस करेगा आई गारंटी हो कि यू विल बी देयर ऑन द लिस्ट। आप कोई भी एग्जामिनेशन कभी भी क्रैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इफ़ यू हैव दिस लिस्ट। बिकॉज आपको पता चलेगा कैसे कि यार मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे किस पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इनिशियली देखो एक मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, इट्स नॉट कि बस आपने उठाई बुक्स, आपने ज्वाइन की क्लासेस ऑनलाइन और आप पढ़ रहे हो, रवानी चल रहे हो। यहाँ पे रवानी नहीं चलना है, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है ना इंटेलिजेंट प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक। बिकॉज दिस लिस्ट विल प्रोवाइड यू द स्मार्ट प्लान, ठीक है। दिस इज द स्मार्टनेस। अगर आपके पास ये लिस्ट है, पहला लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, कौन सा सेट 1 में, कौन सा सेट सेकंड में, सेट थर्ड में, यू कैन सी मतलब आप इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर सकते हो और अपना बिल्कुल परेशानी के बगैर आपको खुद ब खुद फिर पता चलेगा कि यार अभी कितने चैप्टर्स बचे हैं, अभी कितना कवर करना है, और उसी हिसाब से जो है ना आप अपना टाइम यूटिलाइज करोगे बुक्स पे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द लिस्ट 1। उसके बाद है लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 2 इज द लिस्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स। यहाँ पे आपने क्या करना है इन द लिस्ट सेकंड, वेदर यू आर ए रिपीटर और वेदर यू आर ए फ्रेशर और वेदर यू आर इन ए ग्रेड 12, तीनों के लिए कॉमन है। आपने क्या करना है, आपने करनी है एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर। एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर या पिछले मंथ्स की या पिछले वीक्स की आपने जो एनालिसिस करनी है, पिछले 24 आवर्स की जो है ना, यानी आपने किस तरह से मतलब पिछले टाइम को गुजारा। आपने पास्ट में थोड़ा जाना है, आपने देखना है कि पिछले 24 आवर्स, पिछला हफ्ता या लास्ट मंथ, और आपको बिल्कुल पता होगा कि आप किस तरह से गुजारते हो, बिकॉज दैट इज़ अ रूटीन। अभी आपका जो रूटीन है, आपके जो हैबिट्स है, आपको पता है कि आप में से कौन कौन से बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल पता होगा कि आपने लास्ट ईयर कौन कौन सी मिस्टेक की, मतलब वेदर यू आर ए ड्रॉपर, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर एंट्रेंस दिया, आपको पता होगा कि उस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ड्रॉपर्स के लिए मैं बोलूँगा कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर, आप क्यों ड्रॉप हो गए, व्हाट वर द रीजंस, डिफरेंट पॉसिबल रीजंस को पहले ढूंढना है और उनको फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर। इसी तरीके से फ्रेशर्स को, सपोज फ्रेशर्स बोल रहे हैं कि ग्रेड 11th में कुछ नहीं पढ़ा, ग्रेड 12th में जो है ना, सपोज जो फ्रेशर्स बोलेंगे, मतलब वो बोलेंगे वाई कुडंट आई स्टडी, मतलब ड्यू टू लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और ड्रॉपर्स क्या बोलेंगे, मतलब उनका मतलब ड्रॉपर्स से क्या बोलना कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर। तो मैं ड्रॉपर्स को बोल रहा हूँ कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ पॉसिबल, व्हाट वर द पॉसिबल रीजंस की जिनकी वजह से आप ड्रॉप हो गए, ठीक है। व्हाट वर द पॉसिबल रीजन। और इसी तरीके से मैं फ्रेशर्स को बोल रहा हूँ, ठीक है, या जो इस टाइम ग्रेड 12th में है, कि आपने 11th में या ग्रेड 12th में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की जिनकी वजह से जो है ना आप अपना बेस्ट एफर्ट
नहीं दे पाए, वेदर इट वॉज अ लॉकडाउन, वेदर इट वॉज कोविड, कुछ भी था, कैसी सर्कमस्टेंसेस थी, बट व्हाट वर द मिस्टेक्स, बिकॉज राइट नाउ आप जिस स्टेज पे हो, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑब्वियसली देखो, सिचुएशन कैसी भी हो, हालात हर साल आएंगे, हालात हर वक्त आएंगे, और लाइफ में डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट हालात आएंगे, लेकिन आपने देखना है कि हाउ आर यू डीलिंग विद दो सिचुएशंस, ठीक है, बिकॉज इट्स यू, ठीक है, आप ही डील कर रहे हो ना, कोई और तो नहीं डील कर रहा है ना। सो यू आर वेयर यू आर बिकॉज ऑफ हु यू आर, ठीक है। तो अगर आप कहीं इस टाइम जो है ना, आपकी सिचुएशन कैसी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो आपने क्या करना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है, फ्रेशर्स को भी एनालिसिस करनी है कि मतलब मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपने किस तरह से देखना है कि हाउ कैन यू एनालाइज योर पास्ट, हाउ कैन यू एनालाइज कि हाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स जो कि आपने कमिट की। तो अब उससे क्या फ़ायदा होगा, मिस्टेक्स मतलब लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको अभी बोलूँगा। बट पहले हम देखेंगे कि व्हाट दैट लिस्ट इज़, हम किस तरह से लिस्ट बनाएंगे। पहले हम एक्सटर्नल चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, यानी एक्सटर्नल चीज़ें। सपोज आपने क्या देखना है कि आपने 24 आवर्स को देखना है, 24 आवर्स में आपने देखना है कि आप किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं, यानी स्टडी के लिए, आप सोने के लिए, खाने पीने के लिए आप कितना टाइम देते थे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, योर सोशल मीडिया, और आप कितना टाइम ज़ाया करते थे, ठीक है। तो आपने हर एक चीज़ को देखना है। सपोज़ आप स्टडी लिखो, वहाँ पे आपने लिखना है स्टडी में आप लिमिटेड टाइम देते थे या बहुत कम टाइम देते थे पढ़ाई में, बिल्कुल पता है, बिकॉज आप जहाँ पे इस टाइम हो, इट इज़ बिकॉज आप पढ़ाई को लिमिटेड टाइम देते थे, ठीक है। वेल, इंसान डिस्ट्रैक्टेड था, डिस्टर्ब था ड्यू टू कोविड एंड ऑल दैट, बट दैट वाज नॉट द मेन रीज़न, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फोकस्ड रहते, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करते थ्रू ऑल द सिचुएशंस के, नहीं यार कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, हमने अब इसी के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चलना है। अगर आपने उस टाइम इस बात को समझ लिया होता, मे बी आज आप जो है ना उतना परेशान नहीं होते जितना कि आप हो, ठीक है। बिकॉज अगर आपने उन दिनों अडेप्ट किया होता अपने आप को, नहीं यार अब मैनेज करना है, जूम क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लास हो, यूट्यूब पे है, कोई भी हो, अब तो मैनेज करना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली obviously there are distractions, a lot of distractions in the online classes, ठीक है, बट आपने उनको मैनेज करना था, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या लिखना है इन योर लिस्ट, आपने देखना है कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम दे रहे थे, और सोने के लिए आप नॉर्मली सो रहे थे, नॉर्मल टाइम 5-6 आवर्स, या आप एक्सेस सो रहे थे, 8-10 घंटे 12 घंटे सो रहे थे। अच्छा, खाने पीने के साथ आप कितना टाइम दे रहे थे, लिमिटेड टाइम और एक्सेस टाइम। और इसी तरीके से जो है ना, आप किन किन कामों में अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, आप अपना, क्योंकि सारा टाइम का खेल है, ठीक है। हाँ, मतलब किन एक्टिविटीज़ में, किन कामों में अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास होता, तो आप कहाँ कहाँ जाते थे, आप कहाँ कहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ करते थे, वहाँ पे कहाँ कहाँ पे अपना फजूल में टाइम वेस्ट करते थे, किस सोशल मीडिया ऐप पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, कौन सी गेम आप खेल रहे थे, ठीक है, पबजी हो, वो बीमारी, कौन सी बीमारी है आपकी, मुझे नहीं पता है, मूवीज़ देख रहे थे, को सीरियल्स एपिसोड्स, क्या ड्रामा देख रहे थे, या फ्रेंड्स के साथ, या प्लेइंग मतलब खेलने के साथ, या यू आर इन ए रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब आपने देखना है कि आपने कहाँ पे अपना टाइम गंवाया है, ठीक है। जो आपने टाइम ज़ाया किया इन द 24 आवर्स, इन द लास्ट 6 मंथ्स, इन द लास्ट 4 मंथ्स, इन द लास्ट 12 मंथ्स, आपने उन चीज़ों को देखना है कि सो दैट कि आप उनको रिपीट ना कर पाओ। और दीज आर समथिंग, मतलब दीज आर वन कैटेगरीज ऑफ मिस्टेक्स। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूँ, सपोज़ अगर मैं इंटरनल चीज़ों की बात करूँ, इंटरनल चीज़ें, सपोज़ दीज आर समथिंग एक्सटर्नल, यानी मोबाइल फ़ोन, यानी एंड ऑल दैट, स्लीप एंड ऑल दैट। अगर मैं इंटरनल चीज़ों की बात करूँ, सपोज़ इंटरनल चीज़ों में से जो है, जो आपने मिस्टेक की होगी, सपोज चलो मान लीजिए, अब एक्सटर्नल मिस्टेक, यानी आप लिमिटेड सोते थे, ठीक है, आप अपना एफर्ट भी लगा रहे थे, बेस्ट एफर्ट दे रहे थे, आप मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं था, आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, आपका कोई दोस्त नहीं था, यू आर नॉट इन रिलेशनशिप विथ, मतलब किसी के साथ रिलेशन में नहीं थे, एंड ऑल दैट। तो फिर भी अगर हम देखेंगे इंटरनल मिस्टेक्स में से कोई ना कोई मिस्टेक होगी, बिकॉज यू आर वेयर यू आर, बिकॉज ऑफ हु यू आर। बिकॉज आपने ऑब्वियसली देखो, अगर आप इस टाइम ड्रॉपर हो, अगर आप इस टाइम फ्रेशर हो, आपने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। कोविड हर एक के लिए था, सिचुएशन हर एक के लिए थी, लेकिन जो इंटरनल मिस्टेक्स जो है ना, दीज आर योर फॉल्ट्स। चलो एक्सटर्नली हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चलो मोबाइल फ़ोन, यार मोबाइल फ़ोन में डिस्ट्रैक्टेड थे, या कोविड था, कुछ था, क्या था, सोते थे, बहुत ज़्यादा सोते थे, खाने पीने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते। लेकिन जो इंटरनल मिस्टेक्स हैं यहाँ पे अगर आप देखो, इट इज़ लैक ऑफ फोकस ऑन एंटायर सब्जेक्ट। ये आप पढ़ रहे थे, ठीक है, आप बायो पढ़ रहे थे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, या फिजिक्स भी, लेकिन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द एंटायर सब्जेक्ट। आप किसी न किसी, यानी एंटायर सिलेबस पे, ठीक है, आप देखो, आप पढ़ रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन
कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो गए, जिसकी वजह से आप नीचे गिर गए, जिसमें आपका स्कोर कम आ गया, यानी जिस पे आपने कम फोकस किया, ठीक है, दैट इज़ द मिस्टेक। बिकॉज आपने एंटायर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया जो कि करना था, एंटायर सिलेबस पे आपने, यानी अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तो आपने जो है ना फिजिक्स को इग्नोर किया होगा, लाइक फिजिक्स को छोड़ा, ठीक है, या आपने ज़्यादा फोकस, एक तो होता है कम फोकस किस पे किया, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे किया, सपोज बायो पे, इजी सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस किया, दैट इज़ आल्सो द मिस्टेक, ठीक है। यानी तो आपने क्या करना है, पहली मिस्टेक जो थी, आपने एंटायर सब्जेक्ट पे आपने फिजिक्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने अपने वीक सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए। इसी तरीके से ट्वेल्थ में जो है ना, अगर इस टाइम सपोज आपने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा होगा, बायो ठीक से पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली ट्वेल्थ में भी आपने यही मिस्टेक की होगी, आपने किसी सब्जेक्ट को ईजी लिया होगा, ठीक है, सीरियसली नहीं लिया होगा। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, आपने एंटायर सब्जेक्ट पे फोकस किया, कोई बात नहीं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स या फिजिकल केमिस्ट्री में। दिस इज़ स्पेशली, ये मैं स्पेशली कि इंटरनल मिस्टेक्स रिपीटर्स की बोल रहा हूँ, ठीक है, और फ्रेशर्स भी जो है ना इन चीज़ों के, अब फ्रेशर्स क्या करेंगे, फ्रेशर्स को बिल्कुल केयरफुल रहना है कि आप में से, मतलब आपको इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना तो मिस्टेक होनी चाहिए इनमें, ना ही, हाँ अगर कभी होगी कोई बात, लेकिन मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, एंटायर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो रही होगी दैट इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, अगर कहीं पे डाउट लग रहा होगा, आपने उस डाउट को क्लियर नहीं किया, नो डाउट क्लियरेंस, यू लेफ्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होगी, आपने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे इन द, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी, और ये भी रीज़न होता है किसी स्टूडेंट के ड्रॉप होने का, किसी स्टूडेंट के फेलियर होने का। अच्छा, उसके बाद चलो प्रैक्टिस भी थी, लेकिन व्हाट वर द हाँ, प्रैक्टिस में आएगा कैलकुलेशन पार्ट, किसी को जो है ना कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस की वजह से स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से उसका कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से टाइम भी मैनेज नहीं हो पाया, ठीक है। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस द अनदर रीज़न। उसके बाद है लैक ऑफ रिविजन्स, आपने रिविजन्स को नहीं किया था, आपने बहुत सारे रिविजन्स को नहीं किया था, दैट इज़ वाई कि जब आपके पास पेपर आया था एग्जामिनेशन में, आपने जो है ना हर एक क्वेश्चन को, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में उसको सॉल्व किया, जो कि कम टाइम में बायोलॉजी का पेपर या इन केमिस्ट्री का पेपर जो कि आपने कम टाइम में सॉल्व करना होता है, लैक ऑफ रीजन्स की वजह से जो है ना आपको बहुत टाइम बायोलॉजी में लगा, और बायोलॉजी में जब ज़्यादा टाइम लग गया तो आप फिजिक्स वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो लैक ऑफ रिविजन इज़ द अनदर रीज़न, तो रिविजन्स को आपने बढ़ाना होगा। अच्छा, लैक ऑफ वट, सॉल्व नो मॉक टेस्ट पेपर्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, आपने मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं किया होगा ड्यूरिंग द एंड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली एक होते हैं वीकली टेस्ट्स और एक होते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, दोनों को आपने डिफरेंट टाइम्स में, मतलब आपने इनमें अपेयर होना पड़ता है, ठीक है, आपने इनको भी नहीं दिया, इसकी वजह से जब आपने नीट का पेपर लिया तो वहाँ पे टाइम भी आप मैनेज नहीं कर पाए, वहाँ पे स्ट्रेस भी, किसी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। सो दीज वर द 4 मिस्टेक्स जो इंटरनल मिस्टेक्स थी, जो आपकी खुद की फॉल्ट की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो गए थे। यहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप कोविड को ब्लेम करो, मोबाइल फ़ोन को ब्लेम करो, अपनी नींद को ब्लेम करो, एक्सटर्नल चीज़ों को ब्लेम करो, बट दीज आर सम इंटरनल थिंग्स जिनका आप जिम्मेवार खुद हो। यहाँ पे आपको किसी ने फोर्स नहीं किया होगा, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल चीज़ ने आपको डिवेट नहीं किया होगा, यू वेयर द रीज़न कि आप जब इस टाइम अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप रिपीटर हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 4 थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल थिंग्स। और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, मिनिमम जो है ना आपकी सिलेक्शन, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तो आपके जो है ना इन चारों चीज़ों को आपने अवॉइड करना होगा, इनको करेक्ट करना होगा, इनको एलिमिनेट करना होगा। और फ्रेशर्स को मैं बोलूँगा कि इन चारों मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना है, और जो एक्सटर्नल चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल से बिल्कुल बचना है, ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने टाइम गंवाया ना तो आप क्वेश्चन को गंवा रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चन को गंवा रहे हो, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो आप उस चैप्टर को जो है ना, जो उस टाइम आपने चैप्टर पढ़ना था, जिस टाइम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो आप उस चैप्टर के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि जिस चैप्टर के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो, इनजस्टिस का मतलब आप उसमें कम रिविजन्स कर रहे हो, कम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कम फोकस कर रहे हो उस पे, तो ऑब्वियसली अगर आपने कम फोकस किया, कम प्रैक्टिस की, कम रिविजन्स किए, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और आपको पता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन। लास्ट ईयर अपनी बात बोलूँगा, आई गॉट 517 लास्ट ईयर, ठीक है, मुझे 517 मिले, ठीक है, और जो मेरी कैटेगरी थी वैसी उसका कट ऑफ होता 523, ठीक है। एक क्वेश्चन की वजह से जो है ना मैं ड्रॉप हो गया फ्रॉम MBBS
टू अनदर ड्रॉप ईयर, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट वन सिंगल क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को आधे घंटे में भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है किसी भी फालतू काम में, हमेशा किताबों के साथ चिमटे रहना है, बिकॉज इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम, ठीक है। जिसने जितना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ किया रिविजन्स पे, प्रैक्टिस पे, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा, उसकी रैंक उतनी ज़्यादा आएगी, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इंटरनल थिंग्स। तो अब मैं बोलूँगा फ्रेशर्स को भी और ग्रेड 12th एस्पिरेंट्स को भी, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, तो आपने इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। अब रिपीट तब नहीं कर पाओगे जब आपके पास लिस्ट होगी। सो दिस वाज द सेकंड लिस्ट। अच्छा, अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो गए, जिसकी वजह से आप आज रिपीटर हो, आज आप ड्रॉपर हो, या फ्रेशर्स भी इसको ध्यान में रखें जिसकी वजह से आप 12th में नहीं पढ़ पाए, दैट्स वाई कि अभी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो इन द फ्रेशर्स। इट इज़ ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, नेगेटिविटी आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते थे, स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता था। अगर ये चीज़ वर्क नहीं कर पाई तो क्या होगा, फियर ऑफ फेलियर था, अनसर्टन थी, यार क्या पता इस बार सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद दीज आर सम, मतलब ये चीज़ें कब होती हैं, थ्रू आउट द प्रिपरेशन होते हैं इन द ड्रॉपर्स ईयर या फ्रेशर्स में भी होती हैं। दीज आर द कॉमन थिंग्स जो कि आप रिपीटर्स बैच में या रिपीटर्स जर्नी में जो है ना, मतलब फेस करते हो, या एग्जामिनेशन, अगर आप फ्रेशर हो तो एग्जामिनेशन के लास्ट डेज में आप इन चीज़ों को फेस करते हो, या आज भी आप फेस कर रहे होंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। दीज आर सम अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से आप जो है ना, आप खुदा बचाए आप ड्रॉप हो सकते हो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी चीज़ पेश आई थी, टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे आप टाइम मैनेज जो है ना फेल कर पाए, मतलब यू फेल्ड इन मैनेजिंग द टाइम। अच्छा, एब्सेंस ऑफ माइंड, जब आप मतलब पेपर कर रहे थे तो आप जो है ना बिल्कुल आप मेंटली कूल नहीं थे, मतलब एब्सेंस ऑफ माइंड थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस नहीं पाए और आपने ऑप्शंस को इधर उधर किया, ठीक है। यू आर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट, तो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप होते हैं, ठीक है। यू आर मच मोर डिप्रेस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो ये सारे रीजंस, दीज आर सम अदर फैक्टर्स, दीज आर सम इंटरनल थिंग्स, और वहाँ से एक्सटर्नल थिंग्स, इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप इस टाइम ड्रॉपर हो, अगर आप इस टाइम रिपीटर हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप चाहते हो कि, रिपीटर्स को बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप सिलेक्ट हो जाओ इस बार अच्छे से, आपकी अच्छी रैंक आ जाए, आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओ थ्रू नीट, तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना होगा, इन सारी मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना होगा। और अवॉइड तब कर पाओगे जब आपके पास लिस्ट अवेलेबल होगी। तो लिस्ट को पहले बनाना, लिस्ट को पहले मेंटेन करना, अच्छे से पहले लिस्ट को बनाओ, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, और हर दिन उस लिस्ट को देखो कि कहीं मैं कोई मिस्टेक रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉपर्स को देखना है कि कहीं मैं, ड्रॉपीज़ को देखना है, इस लिस्ट को ड्रॉपीज़ में क्या देखना है कि कहीं मैं कोई मिस्टेक रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने सारे मतलब मिस्टेक्स को मैंने ओवरकम किया, मैंने इनको एलिमिनेट किया, मैंने इनको करेक्ट किया। और फ्रेशर्स को क्या देखना है कि यार कहीं मैं इन मिस्टेक्स में तो फंस ना जाऊँ, कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से कल मैं ड्रॉप हो जाऊँ, ठीक है। सो दिस वॉज द लिस्ट नंबर सेकंड। अब मैं थर्ड लिस्ट की बात करूँ, लिस्ट ऑफ ऑल द रीजंस, इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा। दैट इज़ समथिंग अबाउट ड्राइविंग फोर्स। लिस्ट जो थर्ड लिस्ट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट। असल में तीनों लिस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन थर्ड लिस्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉर यू पीपल। आपने क्या करना है, आप पढ़ रहे हो इस टाइम, आपने मेडिकल लिया है ग्रेड 11th में, ठीक है, आपने नॉन मेडिकल लिया है, ठीक है, यू आर इन ग्रेड 11th, यू आर इन ग्रेड 12th, वेदर यू आर ए फ्रेशर, वेदर यू आर ए रिपीटर। आपने पहला अटैम्प्ट दिया तो ड्रॉप हो गए, दूसरा अटैम्प्ट दिया तो ड्रॉप हो गए, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ द रीजंस। लिस्ट ऑफ द रीजंस, ये रीजंस क्या करेंगे, ये आपको ड्राइव करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज आपने कोई भी काम करना होता है, ठीक है, कोई भी काम करना, जब हमने कोई भी काम करना होता है तो हमें ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ हमने खाना खाना होता है, ठीक है, जब तक हमें भूख नहीं लगती हम तब तक नहीं खाते, ठीक है, जब तक हमें भूख नहीं लगे तब तक हम नहीं खाते। तो हमें भूख जो है ना, ये हमें ड्राइव करती है टुवर्ड्स ईटिंग, ठीक है। जब तक हमें प्यास नहीं लगती है तो वो प्यास जो है ना वो तो जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी आप जो है ना पानी नहीं पियोगे, ठीक है। बिल्कुल जो है ना, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि हर एक काम के लिए अपना ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो कि आपको उस काम की तरफ ड्राइव करे, ठीक है। मान लीजिए आप बीमार हो गए, ठीक है, तो बीमार हो गए, आपको कौन सी चीज़ जो है ना मतलब मेडिसिन खाने के लिए मजबूर कर रही है, दैट इज़ दैट पेन, ठीक है। तो बीमारी की वजह से जो पेन होती है, जो तकलीफ होती है ना, वो आपको ड्राइव कर रही है कि यार आप इस मेडिसिन को ले लो, आप इंजेक्शन को ले लो, इवन दैट इट्स पेनफुल इंजेक्शन को का, ठीक है, या आपको ड्रिप लगाते हैं तो इट इज़ पेनफुल, लेकिन आपको पता है कि यार मतलब आपको इसकी तरफ कौन सी चीज़ें, मतलब आपको पता है कि दवाई खाने में क्या है, इसमें मतलब शिफा है, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि हर एक काम के लिए अपना ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। और बिल्कुल पढ़ाई के लिए अगर आपके पास गोल होता है, आपका पर्पज़, आपके पास ड्रीम होता है, ठीक है, आप लाइफ में चाहते हो कि मैं ये चीज़ अचीव करूँ, तो आपको जो है ना
एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको ड्राइव करे, आपको वहाँ तक पहुँचाए, ठीक है? जिस पे आप बिल्कुल फ़ोकस्ड रहो, जो जिस पे मतलब बिल्कुल आप राउंड द क्लॉक जितना ज़्यादा फ़ोकस करोगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में आप सोचोगे, उतना ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आप टाइम यूटिलाइज़ करोगे। एंड व्हाट दोज़ रीज़न्स आर, वो अगर मैं अपनी बात बोलूँ, सपोज़ मेरे पास भी बहुत सारे रीज़न्स थे, जिसकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ, ठीक है? जिन रीज़न्स की वजह से मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स थे, बहुत सारे रीज़न्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ रीज़न्स वेयर देयर। मैं हर बार सोचता था कि यार मुझे क्यों पढ़ना है, मैं क्यों नीट दे रहा हूँ, मुझे क्यों तीसरा, मुझे क्यों चौथा अटेम्प्ट, मुझे क्यों पाँचवा अटेम्प्ट है, ठीक है? मैं हर बार सोचता था कि यार मतलब मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। मैं उस क्यों पे, मैं उस वाई पे, मैं उन रीजंस पे फोकस करता था, उन रीजंस की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है? हाँ, गाइडेंस तो बाद में आती है, गाइडेंस की बात तो इवन तो अगर आपके पास गाइडेंस है, इवन तो अब आपके पास सब कुछ रोड मैप भी है, लेकिन अगर आपके पास रीज़न नहीं होगा, अगर आपके पास पर्पस या ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है? आप कामयाब नहीं हो जाओगे, ठीक है? अगर आपके पास पर्पस नहीं होगा, अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं हो, बिकॉज ड्राइविंग फोर्स आपको जो है ना गाइडेंस के थ्रू चलाएगा, ठीक है? सो व्हाट वो ड्राइविंग फोर्स आर, मतलब आपने खुद सोचना है, खुद लिखना है कि मैंने क्यों मेडिकल लिया, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, मतलब इसका रीज़न क्या है, क्यों मैं जो है ना सुबह सवेरे उठती हूँ, क्यों मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, क्यों मैं रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जो है ना पढ़ता हूँ, क्यों मैं रात के 3 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ती हूँ, क्यों मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, क्यों मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, क्यों मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, क्यों मैं इतना एनजाइटी, क्यों मतलब मैं क्यों नहीं क्विट कर रहा हूँ, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, क्यों मतलब बार बार मैं दूसरे अटैम्प्ट में भी ड्रॉप हो गया, तीसरे में भी ड्रॉप हो गया, पहले में भी ड्रॉप हो गया, अब फिर से मैं उठ रहा हूँ, मतलब कौन सी चीज़ मुझे उठा रही है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ? तो उस क्यों को आपने ढूंढना होगा। अगर आपके पास वो क्यों होगा, अगर आपके पास वो रीजंस होंगे, आप अपना ड्रीम जो है ना आसानी के साथ अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ रीज़न्स की बात करूँगा। सपोज़ सेटलमेंट, तो सबसे पहले अपने लाइफ के बारे में सोचो कि यार लाइफ में सेटल होना है, ठीक है? अभी आपने डिसीजन लिया है, आपके घर वालों ने, आपके बड़ों ने डिसीजन लिया है कि आपने सपोज़ मेडिकल पढ़ना है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को रहेगा, बिकॉज़ इन द एंड जो है ना आपकी लाइफ सेटल होगी। तो इन 5-6 महीनों की स्ट्रगल के बाद जो है ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, मतलब इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि आप सेटल हो जाओगे, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, चाहे आप एनआईटी में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ। तो आपने बिल्कुल मेहनत करना है और इस चीज़ पे फोकस करना है कि यार इट्स अबाउट सेटलमेंट, इट्स अबाउट सेटलिंग लाइफ, ठीक है? अपनी लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट लाइक मतलब ये जोक नहीं है, इट्स अबाउट योर लाइफ। आप लाइफ को सोचो यार, लाइफ पे फोकस करो, लाइफ पे फोकस करो कि यार अभी जो है ना राइट नाउ यू आर 19 और 20 और 21 और 22, अभी जो है ना अभी मतलब उतने बड़े भी अभी हम छोटे हैं, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन कितनी ही बदतर क्यों ना हो पास्ट में, लेकिन अभी हमारा फ्यूचर जो है ना ये आज के इन 5-6 महीनों पे डिपेंड करता है। हमारी सेटलमेंट, हमारी लाइफ सेटलमेंट किस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने 24 आवर्स को गुजारते हैं, ठीक है? सो मैक्सिमम टाइम आपने यूटिलाइज़ करना है अपनी बुक्स पे और हमेशा फोकस करना है कि यार मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है और इसी बार मुझे सेटल होना है, ठीक है? सो दैट कि आप अपना बेस्ट एफर्ट्स दो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स, पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि यार अब हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, या अदर फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपका भाई होगा, आपका कोई क्लोज रिलेटिव होगा, आपका कोई दोस्त होगा जो आप जो है ना मतलब जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसने आप मतलब जिसने आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है? आपने कोचिंग की या कोचिंग नहीं की, मतलब ओवरऑल आप पे जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन एनी वे, ठीक है? आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं, मतलब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इन अ सक्सेस, ठीक है? एक स्टूडेंट की कामयाबी में या किसी इंसान की कामयाबी में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है? तो हमेशा अपने पेरेंट्स की खुशी के बारे में सोचो कि यार कहीं कल मेरे फेलियर की वजह से उनका दिल तो नहीं दुखना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइम स्ट्रगल करो, सैक्रिफाइस करो, उस पेन को अवॉइड करो ताकि कल माँ बाप नाराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप खुद खुद से भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने क्यों नहीं अपना बेस्ट एफर्ट दिया, ठीक है? तो अपने रीजंस पे फोकस करना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि यार उन्होंने आपके लिए आज तक कितना स्ट्रगल किया, हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है आपने, हमें हमारे पेरेंट्स ने। समटाइम्स क्लोज योर आइज़, बिकॉज़ आपको अगर मोटिवेट कर सकती है ना इस दुनिया में, वो है खुद सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने पेरेंट्स। तो हमेशा पेरेंट्स के बारे में सोचो कि यार उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, आपकी उम्मी ने कितना स्ट्रगल किया, ठीक है? कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं उन्होंने। इवन दो अगर वो एम्प्लॉय भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, कोई भी हो, ठीक है? लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पीछे, उनके बारे में भी सोचना है। अच्छा, उसके बाद अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है कि यार आप किस तरह से कल सेटिस्फाई फील करो, ठीक है? किस तरह से आपके दिल को सुकून मिले कि यार नहीं मैंने कुछ किया, ठीक है? अच्छा, सर्व करने के बारे में सोचो कि यार आपकी इस टाइम नीड है, आपकी जो है ना डिमांड है इस टाइम, आपको अल्लाह ने जो है ना
इस पीरियड में, इस एरा में आपको अल्लाह ने जो है ना भेजा है कि नहीं यार, अल्लाह ने आपको चुना है कि नहीं आप सर्व करो, आप लोगों की खिदमत करो। और लोग जो है ना वेट कर रहे हैं, लोग जो है ना वो इंतज़ार में है कि कोई उनकी मदद करे, कोई उनको सपोर्ट करे, कोई उनको साथ दे। स्पेशली द पुअर पीपल, स्पेशली द लोअर क्लास, जो हमारी सोसाइटी में होते हैं लोअर क्लास है, मिडिल क्लास पीपल, उनको जो है ना वो मतलब इंतज़ार में है कि कब जो है ना, कब उनको आप जो है ना हेल्प करो थ्रू, मतलब पैसों के ज़रिए या फ्री मेडिसिन के ज़रिए। किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, फ्री एजुकेशन आप दे रहे हो, फ्री मेडिसिन दे रहे हो, आप ऑर्फन्स की मदद कर रहे हो, आप विडोज़ की मदद कर रहे हो। जितना आपसे हो सके ना, मतलब वो आप जो है ना वो सारा किस पे डिपेंड है, इन 6 महीनों पे, ठीक है। तो आपका सर्व करना, आपकी सेटिस्फैक्शन, आपके पेरेंट्स की खुशी, आपके पेरेंट्स की सारी सेक्रीफाइसेस, योर ओन लाइफ सेटलमेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके जो है ना आपके एफर्ट्स पे, आपके 24 आवर्स पे। इसी तरीके से गाइड करने के बारे में सोचो, आप खुद सोचो। अगर आपका सिलेक्शन दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में होता है, तो आप अपने भाई को, आप अपनी छोटी बहन को, आपका रिलेटिव होगा, कोई दोस्त होगा, तो उसको आप गाइड कर सकते हो इन राइट वे, इन राइट ट्रैक, कि नहीं यार इसका दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट नहीं लगना चाहिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरा मतलब मेन कोर था, मेन ड्राइविंग फोर्स था कि नहीं, जब मेरी सिलेक्शन होगी तो मतलब किसी को तीसरा या चौथा अटैम्प्ट नहीं देना, मतलब उसको नहीं देना, मतलब उसको जो है ना तीसरा अटेम्प्ट मतलब वो हद ही नहीं आनी चाहिए कि बस पहला या दूसरा अटेम्प्ट दैट इज़ इनफ, उसमें तो उसका होना चाहिए, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ माय गाइडेंस। तो दैट वाज द मेन रीज़न। अच्छा, उसके बाद समथिंग लाइक, आप खुद देखो आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो कि यार क्या वो ठीक है, क्या वो रिक्वायरमेंट ठीक है, कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, कहीं इससे ज़्यादा तो डिमांड नहीं है, ठीक है। अभी आप 6 घंटे या 5 घंटे, कोई बात नहीं, 5 घंटे तो कम है, 6 घंटे भी कम है, लेकिन कम भी नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन जब आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो तो आप कोशिश करो 8 पढ़ने की, जब आप 8 पढ़ रहे हो तो 10 पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अभी आप मेहनत कर रहे हो ना, सैक्रिफाइस कर रहे हो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा ज़्यादा करो, थोड़ा और करो, नींद को कम करो, ठीक है। जो टाइम वेस्ट कर रहे हो मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, सबको दफ़ा करो, सबको, सारा बकवास है, सब धोखा देते हैं इन द एंड, ठीक है। कोई कोई वफ़ा नहीं करता, ठीक है। सिर्फ जो है ना आपको अपने एफर्ट्स वफ़ा करेंगे, अपनी हार्ड वर्क आपको वफ़ा देगी, साथ देगी, ठीक है। सो अपने सैक्रिफाइस को याद रखना है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, कितना अर्ली आप उठ रहे हो, ठीक है। आज ठंडे पानी से मुँह धो रहे हो कभी कभी, ठीक है, कभी ठंडा खाना होता है, ठीक है। तो ये सारे सैक्रिफाइस आप कर रहे हो। कभी लेट बार जो है ना ठंडी होती है आज, तो लेट मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक आप बैठ रहे हो, ठीक है। अच्छा, लोनलीनेस जो है ना, मतलब आप अकेले अपने रूम में पिछले दो तीन महीनों से या 2-3 सालों से यू आर अलोन इन योर रूम, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आपको डार्क सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, आपके एफर्ट्स ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज़ इन द एंड मतलब क्या होता है कि हार्ड वर्क पेज़ ऑफ, ठीक है। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अपना बदला दे दिया, ठीक है। सो अपने सेक्रीफाइस को देखो, अपनी जो है ना अर्ली मॉर्निंग्स को देखो और लेट नाइट्स को देखो। आप अभी अकेलापन फ़ील कर रहे हो, सो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। सो मेक अ लिस्ट ऑफ दिस रीज़न्स कि आप सबसे ज़्यादा किस तरह से अपने माँ-बाप को प्लीज़ कर सकते हो, ठीक है? थ्रू दिस जॉब, थ्रू दिस जर्नी, ठीक है? थ्रू दिस थ्रू दिस प्रोफ़ेशन, आप लोगों को किस तरह से सर्व कर सकते हो, किस तरह से गाइड कर सकते हो, और अपनी स्ट्रगल के बारे में सोचो। सो अपने बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो आपकी नीड में है, जो आप पे डिपेंड है, ठीक है? चाहे आपका पेरेंट हो, ठीक है? आपका भाई हो, आपकी बहन हो, जो आप पे डिपेंड है, आप उनके बारे में सोचो कि यार मतलब मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो एवरी सिंगल डे व्हेन यू स्टार्ट योर डे, एवरी सिंगल डे व्हेन यू गो टू योर बेड, ठीक है? एवरी सिंगल डे व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, अपने रीज़न्स के बारे में सोचो। और इन दूसरा जो पहला और दूसरा लिस्ट है उनको भी देखो कि यार कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फ्रेशर्स को भी बोल रहा हूँ, रिपीटर्स को भी बोल रहा हूँ। सो दीज वर द 3 लिस्ट्स। अब ऑब्वियसली वीडियो लंबी गई है, तो मेहरबानी करके जस्ट स्टे फोकस्ड, मेक दिस 3 लिस्ट्स एंड आज से जो है ना टेक ए न्यू स्टार्ट, टेक ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आप इतनी मेहनत करो कि आज तक आपने कभी भी की नहीं होगी, और स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, ठीक है। और अगर आपको जो है ना मोटिवेटेड फील करना होगा, यू कैन रिमेंबर दीज रीजंस। आप इन रीजंस को याद करो, हर बार याद करो, और ये सोचो कि यार मैं किस चीज़ को, अगर आप इस टाइम जो है स्ट्रगल कर रहे हो, कोई माइनर पेन को फेस कर रहे हो, मतलब किसी भी छोटी सी तकलीफ को फेस कर रहे हो, बट आप सोचो कि आप किस डिफीट को अवॉइड कर रहे हो, आप किस फेलियर को अवॉइड कर रहे हो, आप अपने माँ बाप की नाराज़गी को अवॉइड कर रहे हो, आप अपने सेटलमेंट को जो है ना खुद को जो है ना सेटलमेंट लॉस होने से अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है। आप जो सर्व करना वो सारा लॉस तो नहीं होना चाहिए, गाइड करना, ये सेक्रीफाइस, आपके अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स, ये सारा जो है ना ये सारा ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस मेजर पेन को, इस मेजर लॉस को अवॉइड होने से पहले जो है, अवॉइड होने से बचाने के लिए, यू मस्ट गो थ्रू द माइनर पेन।
pain, you must go through the minor challenges, you must go through this minor hardship, because hardships लाइफ में आती हैं, ठीक है, रुकावटें आएंगी, तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हालात आएंगे, बदतर हालात आएंगे, लेकिन स्टे फोकस्ड ऑन दिस रीजंस, ऑलवेज कीप इन माइंड कि दिस पेन इज़ टेम्पोररी, दिस पेन इज़ माइनर पेन, एंड द मेजर पेन दैट इज़ द डिफीट, दैट इज़ द लॉस, दैट इज़ एवरीथिंग, दैट इज़ द मेजर डिफीट। और उस मेजर डिफीट को, उस मेजर लॉस को, उस मेजर पेन को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट गो थ्रू दिस माइनर पेन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन तीनों लिस्ट्स को मेंटेन करोगे, एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स कि यार मैंने इन 3 लिस्ट्स को बनाया, ठीक है। बस यही कहना है कि आई एम डन विद दैट। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इन 3 लिस्ट्स को बनाओगे, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मतलब बहुत बड़ा मकाम अता करे, बहुत बड़ी कामयाबी अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।